हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 137। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 137। क्या डेट है? 21 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है यानी हिंदी की वर्कशीट, जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है थप रोटी थप दाल। तो शुरू करें। आज है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी कार्यपत्रिका को दोहराना। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब आगे पढ़ने से पहले यह देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, घर के भीतर खेले जाने वाले किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। यानी जो घर के भीतर खेले जाते हैं इंडोर गेम्स, आपको उन 4 खेलों के नाम लिखने हैं, जैसे कि लूडो। और क्या खेलते हैं हम घर में? और खेलते हैं कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड। और खेलते हैं हम राजा मंत्री चोर सिपाही, है ना? राजा मंत्री चोर सिपाही, ये होगी 3। और क्या खेलते हैं? और खेलते हैं चिड़िया उड़, ठीक है। और क्या खेलते हैं? और खेलते हैं सांप सीढ़ी और पोशंपा, छिपम छिपाई, ठीक है। तो ये हमने 4 खेल लिखने थे, तो हमने 4 लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। प्रश्न नंबर 2, बच्चों ने खाने पीने का सामान छीके में क्यों रखा। यानी जो आपका पाठ है थप रोटी थप दाल, इसमें बच्चों ने जो खेल खेला था उसमें उन्होंने खाने पीने का जो सामान था वो छीके में क्यों रखा था। तो हम लिखेंगे बच्चों ने खाने पीने का सामान छीके में इसलिए, यहाँ तक लिखेंगे पहले, इसलिए रखा कहीं कोई उन्हें चुरा न ले। कहीं कोई खाने के सामान को चुरा न ले या बिल्ली ना खा जाए, या बिल्ली न खा ले, ठीक है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कि बच्चों ने खाने पीने का सामान छीके में क्यों रखा। तो हम यहाँ से लिखेंगे बच्चे ने खाने पीने का सामान छीके में इसलिए रखा कि कहीं, यहाँ पे की लगा देती हूँ, कि कहीं कोई खाने के सामान को चुरा ना ले या बिल्ली न खा ले, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। प्रश्न नंबर 3 क्या है। नीचे एकवचन शब्द के लिए कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानकर उनका नाम लिखिए और उनके लिए बहुवचन शब्द लिखते हुए चित्र भी बनाइए। तो आपको देखो कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इनका बहुवचन भी बनाना है, चित्र भी बनाना है और इनके नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो एकवचन करेला और यहाँ पर चित्र बने हुए और यहाँ पर बहुवचन लिखा है करेले। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या है, मछली, तो यहाँ हम लिखेंगे मछली एक वचन, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 2 मछलियाँ बनानी हैं।
ये हो गया मछली 1, ये मछली 2, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा क्या होता है, मछलियाँ। ये हो गया हमारा बहुवचन, मछलियाँ। तो आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा मछली बनानी है। तो जैसे यहाँ पर देखो गुब्बारा, यहाँ हम लिखेंगे गुब्बारा, गुब्बारा, क्योंकि एक ही गुब्बारा है। फिर यहाँ पर हम और गुब्बारे बनाएंगे 1 2 3। तो यहाँ हम लिखेंगे गुब्बारे, गुब्बारे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने चित्र भी बनाया है, उनके नाम भी लिखे हैं, बहुवचन भी बना लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी हमें जो विशेषण शब्द आए हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है और फिर उन्हीं शब्दों से अपने वाक्य में उनका नया वाक्य प्रयोग करना है। तो कहा देखो नटखट, यहाँ पे जो नटखट आया है यहाँ पर क्या है, विशेषण है। नटखट बंदर पेड़ पर बैठा है, तो हमने नटखट पर क्या कर लिया, हमने नटखट को रेखा अंडरलाइन कर लिया है। तो अब हमें अपना शब्द बनाना है, यानी वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नटखट बच्चे, नटखट बच्चे लोगों को परेशान करते हैं। नटखट बच्चे लोगों को परेशान करते हैं। ये हो गया का, ठीक है, ये का हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो खा क्या है, खा माँ मीनू के लिए नए नए कपड़े लाई। तो यहाँ पर जो नए शब्द है नए, ये है हमारा विशेषण। तो इसको हमने इसके नीचे रेखा खींच लिया है यहाँ पर। फिर क्या करना है, हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो हम लिख सकते हैं कि मीना ने नए कड़े खरीदे। मीना ने नए कड़े खरीदे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ग क्या है, पूजा बहुत दयालु लड़की है। तो जो यहाँ पर दयालु शब्द आया है ये क्या है, ये है विशेषण। तो इसका प्रयोग करके हमें नया वाक्य बनाना है। हम बना सकते हैं कि दयालु लोग दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। जो दयालु लोग होते हैं वो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 5, वचन के सही रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो देखो का क्या है, मैंने 3 खाए डैश खाए और दीपक ने डैश खाया। तो मैंने 3 क्या खाए, संतरे। तो यहाँ हम संतरे लिखेंगे। मैंने 3 संतरे खाए और दीपक ने 1 संतरा खाया। यहाँ पर 1 आ जाएगा संतरा, ठीक है। मैंने 3 संतरे खाए और दीपक ने 1 संतरा खाया। फिर खा देखो खा गया है, बगीचे में बहुत सारी क्या हैं, तितलियां हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे तितलियां। बगीचे में बहुत सारी तितलियां हैं, परंतु मुझे लाल रंग की तितली, यहाँ हम तितली लिखेंगे, परंतु मुझे लाल रंग की तितली पसंद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। का कपड़े सिलने वाला क्या होता है, कपड़े सिलने वाला दर्जी। तो यहाँ हम दर्जी लिखेंगे, दर्जी। फिर खा देखो पढ़ाने वाली महिला क्या होती है, अध्यापिका, अध्यापिका, ठीक है।
फिर देखो, देश विदेश घूमने वाला क्या होता है? यात्री या पर्यटक। तो यहाँ हम पर्यटक लिखेंगे, पर्यटक या यात्री भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर देखोगा, विज्ञान का विशेषज्ञ क्या होता है? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। तो ये हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर में पड़ी चीज़ों जैसे रंगीन कागज़, अखबार, गत्ता आदि से बिल्ली का मुखौटा बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो सभी बच्चे बिल्ली का मुखौटा बनाएंगे। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका अप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।